हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि आज सीरीज की बहुत ही बेहतरीन क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जैसा कि नाम भी दिया गया है हॉट क्वेश्चंस। आज हम लोग क्वेश्चंस जितने भी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। सीरीज में आप कुछ नए प्रश्नों को आज पढ़ने वाले हो, जो नए नए पैटर्न को फॉलो करते हैं। सीरीज आपने बहुत पढ़ी होगी, हम मानते हैं आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको कुछ नए क्वेश्चंस पढ़ने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न हैं और सभी प्रश्न ऐसे हैं जो किसी ना किसी पेपर्स में आए हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। और मैथ की क्लास भी अब स्टार्ट ही होने वाली, जो जहाँ पे हमने ब्रेक लिया था वो भी क्लास अब कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं मैथ के, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हमने कंप्लीट भी किया है, कुछ आगे धीरे धीरे इसे ही कंटिन्यू मुझे बढ़ाना है सिलेबस को। तो कल या परसों से मैथ की क्लास भी कंटिन्यू करने वाले हैं, उसके बाद फिर वो रेगुलर चलती रहेगी। बस आप ऊपर वाले से दुआ करते रहिए कि हेल्थ प्रॉब्लम ना आए कोई भी ना। चलिए आइए पहला प्रश्न लेते हैं सीरीज का। और सीरीज का पहला प्रश्न लोअर पीसीएस 2016 में आया हुआ है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग देखिए कि इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है और हमें क्या करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है, पूरी चीज़ें समझने का प्रयास करिए। नीचे अच्छा पहला नहीं लिया हमने, दूसरा प्रश्न ले लिया। ये है हमारा पहला, ये लोअर पीसीएस 2015 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, पहले इस प्रश्न को सभी लोग जल्दी से समझिए और एक बार सोचिए कि आप किस पैटर्न को अप्लाई करके इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से सभी लोग सोचिए, फिर हम बताते हैं। अच्छा हम ही बताएं, चलिए हम ही स्टार्ट करते हैं। और क्या दिया गया, 1,3,11,47, ये एक सीरीज दी गई। इस सीरीज में आपको बताना है कि इस जगह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हमें सीरीज में चेक करना होगा। देखिए सीरीज में मोस्टली हम लोग दो पैटर्न तीन पैटर्न फॉलो करते हैं। एक तो क्यूब की सीरीज होती है, दूसरी स्क्वायर की सीरीज होती है, तीसरी क्यूब का स्क्वायर करके -1 किया जाता है, चौथी किसी संख्या का स्क्वायर करके -1 किया जाता है, पांचवी क्यूब का किसी संख्या का क्यूब करके उसी संख्या को माइनस किया जाता है, स्क्वायर में किसी संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को। ये नॉर्मल सीरीज हमने बहुत पढ़ी, लेकिन कुछ अच्छी सीरीज हैं जो अब पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर उन सीरीज का प्रश्न आपके पेपर में आता तो कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए अब इस सीरीज में आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि इस सीरीज में ऐसा कोई रूल नहीं लग सकता। ना ही ये किसी का क्यूब है, ना ही ये किसी संख्याओं का स्क्वायर है, ना ही किसी संख्या का क्यूब करके इसमें से घटाया गया है, ना ही किसी संख्या का स्क्वायर करके इसमें जोड़ा गया है। ऐसा तो आपको समझ में आ रही होगा। चलिए देखिए अब हमें ये समझना है कि जो सीरीज दी गई है 1, 3, 11, 47, क्वेश्चन मार्क, 1439, ये एक सीरीज दी गई। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर इस 1 से हमें इस 3 पे पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये 1 आया कहाँ से, हमें ये सोचना है कि ये 1 आया कहाँ से, उसके बाद हम आगे की बात करें तब ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर हम इस 1 को सोचें तो हमारे माइंड में एक बात आएगी, अगर 0 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 में 1 को ऐड कर दें तो ये 1 बनेगा। बताइए 0 में हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा, उसमें 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 1। अब ये वाला 1 तो आ गया, ये वाला 1 आ गया। अब इसके आगे ये 3 कैसे आया, अगर इस 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और +1 कर दें तब हमारा 3 आ जाएगा। अब इस 3 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और +2 कर दें तो 11 आ जाएगा। अब इस 11 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 ऐड कर दें तो 47 आ जाएगा। इस 47 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और +4 कर दें तो 5 7 35 का 5, हासिल लगेगा 3, 5 चौको 20, 3 23 प्लस का 4 तो क्या आ जाएगा 239। देखिए 239 है ऑप्शन में, तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको भरना था वो क्या था, 239 था, 239 था। समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस के सीरीज में पहले आपको समझना होगा कि आगे वाला नंबर कैसे आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज में कभी भी स्क्वायर, क्यूब करने के बाद किसी संख्या को माइनस कीजिए तो वो आंसर नहीं बनते हैं। वो सब दूसरी सीरीज होती है, उसमें ऐसे दे देगा कि 1330 लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 11 का क्यूब -1 लिखा हुआ है। वो नॉर्मल सीरीज में आती हैं और अब वो बहुत कम पेपर्स में पूछे जाते हैं।
अब जो सीरीज आएंगी वो ऐसी आएंगी, बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए 1 से 2 प्रश्न सीरीज के पूछे जाते हैं और 1 या 2 प्रश्न कठिन भी कर दिया जाता है पेपर में। तो जो सीरीज का फॉलो पैटर्न होगा, अब हमें इस पैटर्न को सीखना होगा और इस पैटर्न को सीखने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को लगाना होगा। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब 239 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर देना और +5 कर देना तो आपको मिल जाएगा 1439। वो तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह पे कितना आ गया? 239। आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए आइए अब इस प्रश्न को आप लगाइए जल्दी से। 3, 13, 31, 58, 91, 111 कह रहा नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। मीन्स इसमें कोई एक नंबर है जो इस लाइन, इस श्रृंखला में आया है, वो गलती से आ गया है, वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो वो संख्या कौन सी है आप जल्दी से देख के बताइए। लगाइए जल्दी से आप सभी लोग, बताइए क्या आएगा, बताइए बताइए। नहीं मिल रहा? अच्छा प्रॉब्लम हो रही है, ब्लर मार रहा है। कोशिश कुछ प्रॉब्लम है, शायद कभी कभी हो जाती है एक आध क्लास में, तो आप थोड़ा सा इतना नर्वस ना हुआ करिए, कभी कभी हो जाता है। ये क्वेश्चन बताइए लोअर वाला 2016 का, सबको समझ में आ रहा है कैसा प्रश्न है? कितना बढ़िया प्रश्न है, नहीं समझ में आ रहा? चलिए देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न लोअर ने पूछा था। 3, 13, 31, 58, 91, 111। इस क्वेश्चन में पूछा था कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत आया है। कोई एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याएं हैं वो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? सभी लोग गैपिंग देखते हैं कि हाँ गैपिंग समान चल रही है नहीं चल रही, फिर स्क्वायर देखते हैं, फिर क्यूब देखते हैं। देखिए जब हम दो संख्याओं को देखते हैं, एक 91 को देखते हैं और 31 को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात यहाँ पे आती कि अगर इसको 9 गुणे 10 प्लस 1 लिखा जाए तो ये 91 बनेगी, और अगर इसको 5 गुणे 6 प्लस 1 लिखा जाए तब ये 31 बनेगी। मीन्स एक छोटी संख्या, उसके पहले की संख्या और एक उसके बाद की संख्या, एक संख्या के पहले की संख्या एक उसके बाद की संख्या, दोनों को गुणा करके अगर उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है तो 31 आ रहा है, और एक 10 और उसके पहले की संख्या 9, उन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो, और उसमें 1 जोड़ा जाए तो 91 आ रहा है ना। अब इसी चीज़ पर जब मेरा माइंड जाता है तब हम सोचते हैं कि इसको क्या लिखा जा सकता। अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको 3 गुणे 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए एक ही रूल लगा, वही वाला। अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? इसको हम 1 गुणे 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। देखो सेम रूल चल रहा है, मतलब एक छोटी संख्या एक उसके बाद की संख्या, दोनों का गुणा कर दिया जाए और फिर एक उसमें ऐड कर दिया जाए तो 3, फिर 13, फिर 31, फिर 91, ये दोनों मिल रहा है। अब देखिए ये भी मिल जाएगा। फिर अगर इसमें 10 गुणे 11 प्लस 1 किया जाए तो ये 111 बन जाएगा। अब देखिए 58 जो है, 58 जो है हमारा, ये ऐसे पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है 7 गुणे 8 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 57, और है कितना? 58, तो 58 गलत हो गया आपका। बताइए कोई प्रॉब्लम? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। कहीं पर कोई डाउट? जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, आज की क्लास बहुत ही खतरनाक। अगला प्रश्न लिया जाए, आइए जल्दी से। पहले आप एक प्रयास करिए, फिर हम करते हैं। सबसे पहले आप लगाइए जल्दी से और नोट करिए क्वेश्चन को। वीडियो 2016 में आया हुआ है, जल्दी से सभी लोग लगाइए, फिर बताइए कि क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी लगाइए, कमेंट करते रहिए सभी लोग, जल्दी जल्दी। ये आसान है थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो लग जाएगा। थोड़ा सा लगाइए, बहुत ही आसान है। देखिए 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अगर इसमें +1 किया जाए और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर इसमें +1 किया जाए और इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाए, फिर इसमें +1 किया जाए, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया जाए, फिर +1 किया जाए,
और फिर 3 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 सते 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 3 छंग 18, 2 20, मीन्स आंसर कितना आ जाएगा 201। बिल्कुल सही है। देखिए वीडियो 2016 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ाया जाए। ये जो सीरीज के खतरनाक क्वेश्चन की क्लास है, ये हम कोशिश करेंगे कि 2-3 क्लास अच्छे क्वेश्चंस के आपको दे देते हैं। और तो सीरीज आपने बहुत पढ़ी हुई है, किताबों में, क्लास में, कोचिंग में, ऑनलाइन में, बहुत जगह पढ़ी हुई है, लेकिन खतरनाक प्रश्न की क्लास आपने नहीं पढ़ी। तो खतरनाक क्वेश्चन की क्लासेस दी जाएँ आपको, जो बढ़िया पैटर्न फॉलो करते हो ना। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आइए अगला प्रश्न लीजिए। आप जल्दी से, आप लोग भी कोशिश करते रहिए। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या को पहचानिए। इसमें कोई एक संख्या ऐसी आई है 36, 54, 18, 27, 22.5, 13.5, 4.5। कौन सी संख्या गलत आई? देखिए हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमें एक जगह एक चीज समझ में आ रही है कि इस 54 को 3 से भाग दिया गया है ना। ना ये बात समझो, कुछ ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। अच्छा आप एक बार प्रयास कर लो, फिर हम बताते हैं। कर लो जल्दी से, सभी लोग एक प्रयास करो, फिर बताओ हमको कितना आ रहा है। आ गया? सीरीज थोड़ी सी कठिन है ये वाली, क्योंकि समझ में नहीं आ रही होगी कहाँ पे क्या हो रहा है। 36, 54, 18, 27, 22.5, 13.5, 4.5, 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 18 3 54, 36, 15 छक्का 90, 15 45, 9 3। हाँ मुझे समझ में आ गई, आप भी लगाइए। बेहतरीन है ये, बहुत ही बेहतरीन है। किसमें आया था? वीडियो 2016 में आया था। बताइए वीडियो 2016 में ऐसा प्रश्न। देखिए क्या किया गया, कितना ज़्यादा क्वेश्चन को मॉडरेट किया गया। अगर 36 में आप 1.5 का मल्टीप्लाई करते हो तो 54 आएगा। फिर 54 को इसके 2 गुने से, 1.5 के 2 गुने मतलब 3 से डिवाइड करो। देखो 3 हमें समझ में आ गया था। अब 18 में फिर 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो, तब 27 आएगा। फिर 27 को 3 से डिवाइड करो तो 3 9 27, मीन्स 22.5 की जगह 9 आना चाहिए। फिर 9 में 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13.5 आएगा। और 13.5 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। मीन्स जो गलत किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? यहाँ पे। 27 को 3 से डिवाइड करने पे 9 आएगा, ना कि 22.5 आएगा। जल्दी से नोट करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, सभी लोग नोट करें जल्दी से। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, और जल्दी से नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस के लेवल बढ़िया है। आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे लिए गए हैं। आगे बढ़ाया जाए। आइए फिर से एक वीडियो 2016 का प्रश्न, सीरीज का है, संख्या बतानी है। दिया गया है 13576, 17365, 75361, 63517। मीन्स 2 संख्याएं बतानी। इस बार 2 बार क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मीन्स 2 संख्याएं बतानी है। बताइए जल्दी से, आप लोग एक बार लगाइए जल्दी से। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम बताते हैं। कमेंट करते रहिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तब भी एक कमेंट तो बनता है आपका। आज की क्लास के लिए एक कमेंट तो कर सकते हैं अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं आपको। जल्दी लगाइए फिर हम बताते हैं। गैपिंग ढूंढ रहे होंगे आप। देखिए हम एक चीज इसमें समझ पा रहे हैं, एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि इसमें जो अंक हैं वही सेम अंक इसमें भी है, वही सेम अंक इसमें भी है, वही सेम अंक इसमें भी है। अंकों में कोई भी, देखो 13576 है तो 76531, सारे अंक सब में है वही वाले, सेम टू सेम अंक है, कोई भी अंक चेंज नहीं हुआ ना। यही तो है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना, जितने भी अंक हैं वो सब सेम है। तो आंसर भी हमें लगता है जितने भी अंक हैं वो सब सेम ही होने चाहिए। वो कहाँ पे है?
ये देखिए 56713 और 16537। देखिए जो अंक इसमें वही सारे अंक इसमें हैं, इसके अलावा कोई और आंसर बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब बात आती सर ऐसे कैसे, ये कौन सा रूल है? बिल्कुल सही बात है आपकी, आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसे कैसे। देखिए अब अगर हम दिमाग लगाते हैं तो हम कहते हैं इन संख्याओं का योग कितना होगा, 7 3 10, 10 5 15, 15 6 21 और 1 22। इन संख्याओं का भी योग कितना होगा 22। इन संख्याओं का भी योग कितना होगा 22। इन संख्याओं का योग कितना होगा 22, और तो इन संख्याओं का भी योग 22 होना चाहिए और इन संख्याओं का योग भी 22 होना चाहिए। तो 6 5 11, 1 12, 3 15 7 22, 6 1 7, 5 12, 3 15 7 22। समझ गए? ये भी सीरीज देखिए, कोई भी सीरीज सॉल्व करिए, जो भी रूल फॉलो कराइए वो सभी लाइन से फॉलो होने चाहिए, सब में सेम रूल लगना चाहिए, किसी में अलग अलग रूल नहीं लगना चाहिए। इन संख्याओं का योग 22, 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 इन संख्याओं का योग 22। अगर इसी सीरीज को रोटेट करते हैं, अगर कोई दूसरी सीरीज बनाते हैं तो ये बन सकता है कि जैसे कोई सीरीज बनाए, संख्या दिया, मान ली उसका योग 22 आए तो अगले वाले का 21 दे दिया, तो अगले वाले का 20 होना चाहिए, अगले वाले का 19 होना चाहिए, अगले वाले का 18 होना चाहिए, अगले वाले का 17 होना चाहिए। ऐसे भी सीरीज पर बन सकता है कि उन संख्याओं का योग ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी सीरीज बन सकती है। ऐसा नहीं कि इस पैटर्न पर नहीं बन सकती, इस पैटर्न पर भी आगे बन सकती है। कभी इस पैटर्न को फॉलो करा के वो सीरीज बना सकता है, तो आप इस पैटर्न पर भी एक सीरीज डाल लीजिएगा, ठीक है। कभी भी इस पैटर्न के ऊपर एक सीरीज आ सकती है आपके पेपर में। आगे बढ़ाया जाए, आइए अगला 4, 5, 9, 14, 23। 4, 5, ये तो बहुत आसान है, ये तो तुरंत आ जाएगी, तो मुझे तो देखते देखते आ गई, कुछ नहीं किया गया। देखिए क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ा गया, 5 4 9, यही तो आया। फिर इन दोनों को जोड़ा गया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया, तो 9 5 14। देखो लिखा नहीं, पहले 4 + 5 जोड़ा गया तो 9, फिर 9 + 4 + 5, फिर 5 + 9 तो 14, फिर 9 + 14 तो 23, फिर 14 + 23 = 37 है कोई? ये देखिए, ये तो आसान थी, बहुत आसान थी। इसमें क्या, आगे की दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या बताई जा रही, आगे की दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या बताई जा रही, आगे की दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या बताई जा रही। ये पैटर्न फॉलो करा, ये बहुत आसान थी, इसमें कुछ नहीं था ना, ये नॉर्मल सीरीज थी। चलिए अगला लेते हैं जल्दी से। वाह बढ़िया प्रश्न है, लगाई जल्दी से। ये कहाँ पे आया है? लोअर 2017 में आया है। 1, 4, 2, 3, अच्छा कॉमा नहीं लगा है इस बार। 1 4 2 3 2 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? आप लगा लीजिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी से लगा लीजिए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, फिर हम बताएं। चलिए बताया जाए। देखिए कितने लोगों का आंसर आ गया, जल्दी से बताएं। कितने लोगों का आंसर आ गया है, आप जल्दी से बताएं कमेंट करके जितने लोगों का भी आंसर आ गया है। अगर नहीं आया हो तो हम बताते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वाकई में लाजवाब। देखिए पहले इन दो संख्याओं को जोड़ा जाएगा, 1 + 4 तो कितना होगा 5, फिर 5 से 3 माइनस किया जाएगा तो क्या जाएगा 2। देखो ये वाला 2 आ गया। फिर अब इन दो संख्याओं को जोड़ा जाएगा, 4 + 2 6, 6 से 3 माइनस किया जाएगा तो 3 आएगा। देखो ये वाली संख्या आ गई। फिर अब इन दो संख्याओं को जोड़ा जाएगा, 2 + 3 = 5 और माइनस का 3 तो देखिए 2, तो देखिए 2 आ गया। फिर इस 2 में किसको ऐड कर दें? अच्छा क्या हुआ, कुछ गलत कर रहा हूं क्या? क्या हुआ बताइए, कोई प्रॉब्लम? मीन्स ये कह रहे हैं कि आगे वाली दो संख्याओं को जोड़कर 3 माइनस किया जा रहा है तो अगली संख्या, आगे वाली दो संख्याओं को जोड़कर जब 3 माइनस किया गया तो अगली संख्या, आगे वाली दो संख्याओं को जोड़कर जब 3 माइनस किया गया तो अगली संख्या, आगे वाली दो संख्याओं को जोड़कर जब 3 माइनस किया जाएगा तो अगली संख्या क्या 2।
आगे वाली दो संख्याओं को जोड़कर 3 माइनस किया जाएगा तो अगली संख्या। जब इन दो संख्याओं को जोड़कर 3 माइनस कर रहे हैं तो ये आ रही है। जब इन दो संख्याओं को जोड़कर 3 माइनस कर रहे हैं तो ये आ रही है। जब इन दो संख्याओं को जोड़कर 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। बात वही तो हो रही। आगे की दो संख्याओं को, जिस संख्या को निकालना है उसके आगे की दो संख्याओं को जोड़ो और उसमें से 3 माइनस करो तो वो वाली संख्या मिल रही है। देखिए ये हमें निकालना था 2, तो इन दोनों को जोड़े और इसमें से 3 माइनस करें तो 2 आ गया। अब हमें 3 निकालना है तो इन दोनों को जोड़े और इसमें से 3 माइनस किए तो 6 आ गया, सॉरी 3 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़े और 3 माइनस किए तो 2 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे और 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? बताइए कोई परेशानी? जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंडों को हमारे साथ जोड़ दीजिए और वो भी लोग अच्छे क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें। कोई नहीं चाहता कि हमारे फ्रेंड को अच्छा कंटेंट मिले। कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता हो कि हमारे भी दोस्त अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड का साथ देते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से। ले लिया जाए, आइए लगाइए। यूपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न, एक बार आप प्रयास करें फिर हम बताते हैं। 8, 6, 12, 14 क्वेश्चन लिख लेते हैं तब तक हम, फिर हम बताते हैं। सबसे पहले आप प्रयास करिए तब तक। 8, 6, 12, 14, 9, 21। अच्छा थोड़ा सा नीचे लिखें जिससे अब बार बार लिखना ना पड़े, उसी पे सॉल्व कर पाएँ। 8, 6, 12, 14, 9, 21, 12, अच्छा 23, 36, 21, 9, क्वेश्चन मार्क। बताइए कुछ समझ में आ रहा है? कठिन है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेवल हाई। देखिए समझाते हैं हम आपको। इसमें क्या किया गया है कि हमें लग रहा है इसमें कोई संख्या तो नहीं कम दे दिया है। 3, 3, 6, 3 त्रिका 9, 9, 2, 11, 3, 3, 6, 3 त्रिका, अच्छा मैंने ही कम लिखी है। अच्छा क्या कम लिखा है? 8, 6, 12, 14, 9, 21, 23, 12, अच्छा 23, 12, 36, 21, 9। यही लिखा है ना? हाँ हमने एक संख्या कम लिख ली थी। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा? अब दिखाई दे रहा? चलिए समझते हैं। हम सबसे पहले ये कर दें कि इन दो संख्याओं को घटा दें। 8 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? 2, और उसमें +1 कर दें। पहले 2 को घटा दें, +1 कर दें तो कितना होगा? 2। 8 माइनस 6 का मतलब 2, 2, 1, 3, 3, 2, 6। अच्छा आ गया, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ हमारी ये समझ में आ रहा है कि इस वाली संख्या में देखो 6 जोड़ा गया है, और इस वाली संख्या में देखो 12 जोड़ा गया है, और इस वाली संख्या में देखो 14 जोड़ा गया है। तो 6, 12 और 14 नहीं 24, सॉरी 24 जोड़ा गया। हमें इतनी चीज़ समझ में आ रही है बस। देखिए इन 3 का अगर ग्रुप डिवाइड कर लिया जाए ऐसे, आप समझिएगा मेरी बात को, तो इसमें देखिए 6 जोड़ा गया। 6 दूनी 6, 6, 12, और ये 9, 12, 21, ये 12, 24, 36। अब यहाँ पे कितना जोड़ा जाए? तो अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे कितना जोड़ा जाए, तो यहाँ पे 6, तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 जोड़ा जाए।
या ये कह सकते हैं 6 6 फिर 12 फिर 24, तो 24 दूना अगर 48 जोड़ते हैं तो कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब जो जोड़ने वाला ये सिचुएशन है कोई और है। देखो समझते चलना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। पहले हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे 6 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 12 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 24 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाए ये पता चल जाए, बस मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे तो पता चला यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, लेकिन ये 6 आया कहाँ से और ये 12 आया कहाँ से, ये 24 कहाँ से आया, अगर ये पता चल जाए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम जो ये कर रहे थे ये सिचुएशन सही कर रहे थे। 8 - 6, 6 का मतलब 8 - 6 का मतलब 2, 2 1 3, और 3 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो देखो 6 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे करो, 14 से 9 घटाओ और +1 कर दो, तो 14 से 9 घटाओगे तो 5 और 5 1 6, 6 गुणे 2 कर दोगे तो देखो 12 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे करो, सेम प्रोसेस, 23 - 12 + 1, तो 23 से 12 घटाओगे 11, 11 में 1 जोड़ोगे 12, और 12 गुणे 2 कर दोगे तो 24। देखो मिल रही कि नहीं। जब ये दोनों को गुणा करोगे 12 6 दूनी 12, तो देखो 12 यहाँ पे जोड़ा गया, 12 दूना 24, देखो 24 यहाँ पे जोड़ा गया, 3 दूनी 6, तो देखो 6 यहाँ पे जोड़ा गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे लगाइए, 21 - 9 और प्लस का 1, 21 - 9 का मतलब 12, 12 1 13 और गुणे 2 कर दीजिएगा तो 13 दूना 26, मीन्स यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा 26, और 26 9 कितना होता है 35। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला, बहुत ही बेहतरीन है। अगर ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ना चाहते हो तो हमारी क्लास को ज्वाइन जरूर करो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये सीरीज का, और UPSSC 2018 में पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन है। आगे बढ़ाया जाए, कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है भैया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर कोई डाउट हो तो बताएं जल्दी से। सच में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न दिया गया है 2,7,4। देखो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि एक सीरीज हमें पकड़ में आ गई यहाँ पे, लेकिन उस सीरीज से कुछ होने वाला नहीं है हमारा। देखो ये सीरीज पकड़ में आ रही, +2 +2 और +2, इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगली सीरीज आप पकड़ो, क्या लग रही है? हमें एक चीज़ और समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अगर ये लगा दिया जाए, इसमें गुणे 3 प्लस का 1, तो 2 3 6 1 7, और यहाँ पे ये लगा दिया जाए गुणे 5 प्लस का 1, 4 5 20 1 21, यहाँ पे ये लगा दिया जाए गुणे 7 प्लस का 1, 6 7 42 1 43, यहाँ पे ये लगा दिया जाए 8 9 72 1 73। देखो अरे वाह, आ गया, वेरी गुड ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए क्या किया गया है, जो ये वाली संख्या उससे 1 बढ़ाकर 3 और गुणा करके 1 जोड़ दिया गया तो अगली संख्या मिल रही। फिर 4 में 1 जोड़कर मतलब 5, 5 चौको 20 और 1 जोड़ दिया गया तो 21 आ रहा है। फिर 6 7 42, 1 जोड़ दिया गया तो 43 आ रहा है। 8 9 72, 1 जोड़ दिया जाएगा 73 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब इसमें भी सीरीज को ऐसे डिवाइड कर लिया गया था भागों में, इसमें भी सीरीज को डिवाइड कर लिया गया था। ये भी बहुत ही बेहतरीन है, और UPSSC 2018 में ये भी पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये भी। कोई डाउट किसी को? बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये भी वाला। आगे बढ़ाया जाए, जल्दी से कुछ पूछना हो तो जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, UPSI 2017 जल्दी से लगाइए। 2,4, 2,4, 9, 28, 125, क्वेश्चन मार्क। UPSI 2017 2,4, अच्छा ये समझ में आ रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब प्लस 1 और ये 5 का क्यूब है, कुछ बन ही नहीं रहा सीरीज। बहुत ही अलग प्रश्न होगा, आप शायद पहली बार ऐसा प्रश्न पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट प्रश्न होगा, शायद ही किसी ने आज तक ऐसा प्रश्न पढ़ा होगा।
चलिए हम बता ही देते हैं। आपने कभी फैक्टोरियल पढ़ा है? फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कि फैक्टोरियल 1 तो इसका मान 1, जैसे लिखा गया फैक्टोरियल 2 तो इसका मान होता है 2 गुणे 1 मीन्स इसका मान हो जाता है 2। जैसे लिखा फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6, इसका मान हो जाता है 6। जैसे लिखा फैक्टोरियल 4 तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूना 24। मीन्स फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई संख्या लिखी होती, जो संख्या लिखी होती उस संख्या से ही ओपन करना स्टार्ट करते हैं और 1 तक की मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं और हमारा फैक्टोरियल ओपन हो जाता है। फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या लिखी होती है उस संख्या से पीछे की ओर कम करते हुए एक एक संख्या मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं और 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वही फैक्टोरियल का मान होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा होता तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 लिखा होता तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर है? चलिए फैक्टोरियल की बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है, ये लिखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 1। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल प्लस 2 ना। हाँ तो इसको आप लिखोगे 2 गुणे 1 और प्लस का 2, तो 2 1 का नाम 2 और 2 4, देखो 4 लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ 3 फैक्टोरियल प्लस 3, इसका मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 3, तो 3 दूनी 6 और 3 9, देखो 9 लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ 28 वाला 4 फैक्टोरियल प्लस 4, और ये क्या लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल प्लस 5। तो जो आंसर आएगा, ये आंसर में जो आएगा ये आएगा 6 फैक्टोरियल प्लस 6 मीन्स 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 6, तो 6 पंचे 30 और 4 ते 12, 12 दूना 24, 24 ते 72 और 6 726। देखिए आंसर आ जाएगा 726। फैक्टोरियल पे ही प्रश्न बनाया गया था। फैक्टोरियल 1 प्लस 1, फैक्टोरियल 2 प्लस 2, फैक्टोरियल 3 प्लस 3, फैक्टोरियल 4 प्लस 4, फैक्टोरियल 5 प्लस 5, फैक्टोरियल 6 प्लस 6 हमारा आंसर आएगा। बताइए कोई डाउट है किसी को कहीं पर? ये सबसे आज की क्लास का सबसे बेहतरीन प्रश्न अगर कोई है तो ये है यूपीएसआई 2017 का। इससे बेहतरीन प्रश्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस लेवल तक सोचने के लिए बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ करना होगा कि फैक्टोरियल में सोचना पड़ जाए। मतलब वाकई में वो लड़का ब्रिलियंट होगा जो इस चीज़ को सोच के जाए। पेपर में जो इस तरह सोच के इस प्रश्न को कर पाए वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा होगा। और ब्रिलियंट में पढ़ने वाला, ब्रिलियंट एकेडमी में पढ़ने वाला हर बच्चा ब्रिलियंट है। हर बच्चा ऐसे प्रश्नों को करेगा क्योंकि उसको ऐसे प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। ब्रिलियंट का एक ही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन होना। ब्रिलियंट यही करना चाहती है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर एक बच्चा ब्रिलियंट हो और उसका सिलेक्शन हो और वो जॉब पाए। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को कहीं पर? कोई डाउट? आगे बढ़ाया जाए फिर। चलिए, जेल वार्डन 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। जल्दी से पहले आप एक प्रयास करेंगे फिर हम बताएंगे। ये जेल वार्डन का भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। आज हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सब पेपर के आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है। जल्दी से पहले आप लगाएं फिर हम लगाते हैं। जल्दी करिए। जल्दी जल्दी करिए भैया। एक प्रश्न आपको दे देंगे लास्ट वाला फिर लगाने के लिए, तब समझ में आएगा। लगा भी नहीं पाओगे उसके बाद फिर कहोगे सदी कल बताइएगा। जेल वार्डन का ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए इसमें किस पैटर्न को अप्लाई किया गया है। देखिए इसमें क्यूब और स्क्वायर तो भूल ही जाइए। क्यूब और स्क्वायर की अगर कोई सीरीज होती तो बहुत आसान होती है, उसमें बच्चा तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन पेपर पैटर्न बदल रहा है। पेपर नए क्वेश्चंस को अप्लाई करा रहा है पेपर में इस बार। 2020 में अगर ऐसा पूछा गया तो 2022 आ गया। अब तो ऐसे प्रश्न और पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 1 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए और प्लस 9 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 11। 11 में अगर 3 का गुणा 11 3 33 और प्लस 9 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 42। और 42 में 42 में अगर 4 का गुणा करके प्लस 9 किया जाए, अच्छा 4 का गुणा करने पर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। फिर फंस गई। कुछ और सोचिए।
बहुत ही ज़्यादा माइंड लगाना पड़ रहा है। 1 दूनी 2 प्लस 9 11, 11 33, 33 प्लस 9 42, 42 में 4 का गुणा। अच्छा ठीक, हाँ एक चीज़ और समझ में आ गई मेरे, अभी एक बात और समझ में आई। 42 में अगर 5 का गुणा किया जाए और प्लस 9 किया जाए तब तो 219 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब 219 में अगर हम 7 का गुणा कर दें और प्लस 9 करें तो 1542 आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले आप ये चेक करो, तो फिर मैं बताता हूँ। पहले आप ये चेक करो, 219 में 7 का गुणा करने पर और प्लस 9 करने पर 7 9 63 का 3 हासिल लगेगा 6, 7 1 7 6 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 7 दूनी 14 और प्लस का 9, 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 1542 आ रहा है ना, मतलब ये सही है। चलो मैं समझ गया अब क्या हो रहा था। देखिए भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया। जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 3 5 7, तो इसके बाद आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1542 गुणे 11 और प्लस का 9 करोगे। क्यों ये पता है? क्योंकि 2 3 5 7 फिर कहोगे सर जी 9 आना चाहिए था, 9 नहीं आएगा। ये विषम संख्या की सीरीज नहीं, ये ऑड नंबर की सीरीज नहीं चल रही है। 2 3 5 7 11 11 ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जो सीरीज है मल्टीप्लाई वाली 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। क्योंकि अगर ये विषम संख्या की सीरीज होती तो इसकी शुरुआत 1 से होनी थी, 2 से नहीं होनी थी। क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा। तो इसलिए देखो 2 3 5 7 फिर 11 ये प्राइम नंबर की सीरीज है। देखो क्वेश्चन एक तो सीरीज यहाँ पे बना के दिया ही दिया है, उसके बाद भी जो मल्टीप्लाई करा रहा है ना वो भी प्राइम नंबर की सीरीज का मल्टीप्लाई करा रहा। कितना माइंडेड प्रश्न बनाया था आपके पेपर में, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न था। मतलब बच्चा पहले एक बार तो क्वेश्चन समझे, फिर जब वो मल्टीप्लाई करने रहे तो वो ध्यान भी रखे कि हम किस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 2 3 5 7 फिर 9 से कर देते, तब गलत हो जाता। अब 11 दूना 22 9, देखो 16,971 आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने क्यों नहीं किया पूरा पता है? क्योंकि 11 दूना 22 और 22 में जब भी 9 जोड़ोगे तो 22 9 31, 31 का मतलब उसके लास्ट में 1 होगा। तो लास्ट में 1 कहाँ है? यहीं पे तो है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा घर पे 16,971 ही आंसर बनेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न था ये भी। मतलब यूपीएसआई के बाद अगर कोई और प्रश्न हमें पसंद आ रहा है तो जेल वार्डन 2020 का पसंद आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे बढ़ाया जाए, बताइए कोई डाउट है किसी को? भैया जल्दी से कमेंट कर दो अगर समझ में आ रहा है और क्वेश्चंस आज के अच्छे लग रहे हैं तो एक बार आपका कमेंट तो बनता है हमारे लिए। भैया सीटेट 2022 का रिजल्ट आ गया है। जितने बच्चों ने फॉर्म डाला है तो वो सभी लोग साइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर लें। सीटेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है, अभी अभी आया है। अभी मैं क्लास पढ़ा ही रहा हूँ, मैसेज आ गया है कि सीटेट 2022 का रिजल्ट आ गया है। तो जो भी बच्चों ने सीटेट का फॉर्म डाला वो सभी बच्चे रिजल्ट देख लें। आइए फिर से जेल वार्डन 2020 का जल्दी देखिए। रिजल्ट की बहुत खुशी है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास हो गए होंगे। सबसे पूछते हैं कि सीटेट का क्या हाल है, सबके रिजल्ट का क्या हाल है, सब पास हो गए कि नहीं हो गए। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लगाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बस। अब आगे फिर कल पढ़ेंगे। जल्दी से जेल वार्डन 2020 में आया है ये भी, भैया जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात कि 1 और 1 2 बार आ गया, ये सबसे खतरनाक। देखिए हम तो तुरंत समझ जाते हैं कभी कभार, और कभी कभी हम भी नहीं समझ पाते हैं। एक बार आप गुणे 2 कर दें, -1 कर दें, गुणे 3 कर दें, नहीं आप करो अच्छा एक बार फिर बताते हैं। हमको भी सोच लेने दो एक आध बार कुछ। गुणे 1 कर दें, +0 कर दें। जल्दी से लगाइए सभी लोग, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच लो तब तक। 3 5 3 7 21 -2। देखिए एक चीज़ ये कर सकते हैं,
अगर इससे बन जाएगा तो अच्छा, नहीं बनेगा फिर देखते हैं दूसरा कोई मेथड। अगर हम इसमें गुणे 3, 1 गुणे 3 माइनस 2 कर दें तो देखो 1 आ जाएगा, ये वाला 1। अब इस वाले 1 में 5 का गुणा कर दें और माइनस 2 कर दें तो देखो 3 आ जाएगा। अब इस 3 में हम 7 का गुणा कर दें और माइनस 2 कर दें तो देखो 19 आ जाएगा। इतनी सीरीज तो सही चले, 3 5 7, 9 करके देख लेते हैं अब। 19 गुणे 9 माइनस 2, 9 9 81, 19 गुणे 9 माइनस 2 करिए, 9 9 81 का 1, 9 1 9 8 17 माइनस 2 169। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही सीरीज मिल गई। अब क्या करते हैं 169। अब ये विषम संख्या की 3 5 7 9 तो 11, ये विषम संख्या की सीरीज है। और 11 9 99 माइनस 2 मतलब लास्ट में 7 आएगा। सब में 7 दे दिया, वाह बहुत अच्छे। 169 इंटू 11 माइनस 2, 11 9 99 का 9 हासिल लगेगा 9, 11 छक्का 66 और 9 75 का 5 हासिल लगेगा 7, 11 का 9 11 7 18 माइनस 2 1857। देखो है ऑप्शन में, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है और बहुत ही बेहतरीन है 1857। बताइए कोई डाउट किसी को? ये भी आपका जेल वार्डन 2020 में आया था। तो सीरीज देखिए यहाँ पे 3 से गुणा, पहले 1 में 3 से गुणा किया गया माइनस 2 किया गया तो ये वाला 1 आया। इस वाले 1 में 5 का गुणा किया गया माइनस 2 कर दिया गया तो 3 आ गया। इस वाले 3 में 7 का गुणा कर दिया माइनस 2 कर दिया 19 आ गया। 19 में 9 का गुणा कर दिया माइनस 2 कर दिया 169 आ गया। 169 में 11 का गुणा करके माइनस 2 कर दिया गया तो 1857 आ गया। और ये सीरीज बहुत ही अच्छी ये भी थी। लास्ट के 3 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन थे। बताइए आज की क्लास में किसी को डाउट? अगर सीरीज में आप लोग खूब कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो आगे वाली सीरीज की क्लास और अच्छी होगी। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आगे सीरीज की क्लास नहीं आएगी। अगर आपको अच्छे प्रश्न पढ़ने हैं और आप चाहते हो कि हम पढ़ाएं अच्छे प्रश्न तो आप कमेंट जरूर करो। बस आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमें एक उत्साह और एक एनर्जी मिलती है। इससे हमें समझ में आता है कि आप पढ़ रहे हो और आपको हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो मेहनत के साथ।